अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर है एक नई वीडियो एक नई लेक्चर के साथ। क्लास 10 फिज़िक्स से रिलेटेड सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंपल पेंडुलम का मोशन हमने देखना है कि आया सिंपल पेंडुलम का मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम क्या होता है उसका डिफिनीशन आपने लिखना है। First of all, we have to write the definition of simple pendulum: a system in which a small bob is suspended from an inextensible string by a fixed support is called simple pendulum. सिंपल पेंडुलम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें स्मॉल बॉब, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये स्मॉल बॉब है, ये स्फेरिकल स्फीयर आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं स्मॉल बॉब, जिसको हम पॉइंट मास भी कहते हैं। पॉइंट मास का मतलब है कि बहुत छोटा मास, यानी पॉइंट मास का मतलब हो गया छोटा मास या स्मॉल बॉब। ये तो स्मॉल बॉब है, तो स्मॉल बॉब हमने लिया है और इसको एक स्ट्रिंग के साथ, यहाँ पर हमने लिखा है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। व्हाट इज मीन बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब है कि इस वायर का, इस ऐसी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कांस्टेंट होगी, यानी ये लचकदार नहीं होगा, इसमें एलांगेशन पैदा नहीं हो सकता, या कम नहीं हो सकता या ज़्यादा नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये 2 मीटर लेंथ है इसी वायर का, तो यही 2 मीटर लेंथ होगा, इसमें न इंक्रीज आएगा और न डिक्रीज आएगा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और बाय अ फिक्स सपोर्ट, ये एक फिक्स सपोर्ट के साथ हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है। तो ये सिस्टम आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम। अब हमने एक्सप्लेनेशन में लिखना है कि कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यही वेट ऑफ द स्मॉल बॉब। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर की तरफ लग रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो वेट डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है W, लेकिन इसी स्ट्रिंग का जो एक फोर्स है जो कि इसी बॉब को ऊपर की तरफ खींच रहा है फिक्स सपोर्ट की मदद से, वो T फोर्स होता है, जिसको टेंशन इन द स्ट्रिंग कहते हैं। तो अब ये टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन है और वेट ऑफ द बॉब इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रहा है। x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि ये मीन पोजीशन पर है, रेस्ट फॉर्म में है। जब भी मैं इसी बॉडी को यहाँ से पॉइंट O से डिस्प्लेस करता हूँ और इसी पॉइंट Q पर ले आता हूँ, तो इसी पॉइंट Q से जब मैं रिलीज करता हूँ तो ये यहाँ पर आएगा, पॉइंट O तक आएगा, फिर पॉइंट O से आएगा इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से पॉइंट O तक मीन पोजीशन तक, और फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा। तो ये इस तरह मोशन स्टार्ट करता रहेगा। इसी मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन। और अब भी हमने ये शो करना है कि आया ये रोटेटरी और ये वाइब्रेटरी, रोटेटरी नहीं, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, कि आया ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है कि नहीं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर जब ये बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आती है, तो यहाँ पर इस बॉब का वेट डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है W। सो जब हम इसी वेट को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, तो ये हमारे पास हो जाता है mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में भी ये जब बॉडी इधर आएगी तो एक वेट इस तरह होता है, तो यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बनाता है। तो ये सिर्फ W हो गया ये साइड, और ये साइड आपका हो गया W इज इक्वल टू mg sin थीटा, और ये साइड हो गया W इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब इसका मतलब ये है कि जो टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर लग रहा है और W इज इक्वल टू mg cos थीटा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा की वजह से लग रहा है। जब मैंने इसी बॉडी को डिस्प्लेस किया था मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो इसी बॉडी में एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाने पर मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया, और इस अप्लाइड फोर्स ने इसी बॉब के ऊपर दूसरा फोर्स पैदा किया, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जब मैं वो अप्लाइड फोर्स हटा देता हूँ तो ये बॉडी स्टार्ट करता है मोशन। वो किस वजह से? वो एक अनदर फोर्स है, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर mg sin थीटा की इक्वल है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा के लिए टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, तो हमारे पास ये आया Fr रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि माइनस यहाँ पर देखिए बॉडी यहाँ पर गई थी, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में था और रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट इन द डायरेक्शन है, तो यहाँ पर माइनस साइन इसलिए लगाया। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ
साइन थीटा यहाँ पर किसके इक्वल होगा? साइन थीटा अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज है। इसी ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल ओ पी क्यू मैंने लिया है, ट्राइंगल ओ पी क्यू, तो थीटा यहाँ पर एंगल बना, जब ये बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस होगा तो यहाँ पर एंगल बनाएगा, थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो एंगल थीटा के सामने ये साइड परपेंडिकुलर हो गया, ये साइड आपका बेस हो गया और ये साइड हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज क्योंकि एल लेंथ की इक्वल है और ये परपेंडिकुलर की इक्वल है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है साइन थीटा। फ्रॉम द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज वी नाउ दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पर मैं x लिखता हूँ और हाइपोटेन्यूज की जगह पर सिर्फ l लिखता हूँ, तो x बाई एल की इक्वल आ गया। ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रिप्लेस करता हूँ, तो F रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg इंटू एक्स बाई एल आया। ये इक्वेशन नंबर 2 आया। अब जब मैं इसी इक्वेशन 2 को यहाँ पर लिखता हूँ तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma है, ma, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्योंकि दोनों इक्वेशन का इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ma इज इक्वल टू माइनस mg इंटू एक्स बाई एल आया। ये m के साथ कैंसिल होगा, a इज इक्वल टू माइनस g और l को g बाई एल लिख सकता हूँ और x मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब g बाई एल कॉन्स्टेंट की इक्वल है, तो a इज इक्वल टू माइनस और ये कॉन्स्टेंट इंटू एक्स आया। जब कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो यहाँ पर इक्वलिटी साइन और कांस्टेंट जब खत्म होता है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगता है, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आया। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास आया कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो the equation shows that the motion of simple pendulum is a simple harmonic motion। SHM जिसको शॉर्टकट कहते हैं, SHM का मतलब है simple harmonic motion। So the motion in which acceleration is directly proportional to the displacement towards the mean position is called सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये शो करना था कि सिंपल पेंडुलम का मोशन हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक नई लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।